दोस्तों, जब तिरंगा लहराता है उसमें सिर्फ 3 रंग नहीं होते हैं, उसमें हर शहीद का खून, हर माँ के आंसू, हर आज़ाद हिंदुस्तानी का सपना बसता है। आज हम बताएंगे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी कैसे हुई और क्या क्या हुआ और 14 अगस्त की रात को क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली 14 अगस्त 1947 की रात गली मोहल्लों में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। कुछ जगहों पर लोग मिठाई बांट रहे थे, ढोल बजा रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई कह रहा था भाई कल सुबह से आज़ाद हम होंगे, तो कोई चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था, मानो तारों से पूछ रहा था क्या ये सपना सच होने वाला है। लेकिन इस खुशी की परत के पीछे एक खून से रंगा सच छुपा था, और वही सच आने वाले घंटों में पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब भारत अंग्रेज़ों की गिरफ्त में था। 1857 में जब सैनिक ने पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की तो अंग्रेज़ों ने इसे म्यूटी कहकर दबा दिया, लेकिन उस चिंगारी ने एक आग पैदा कर दी और आने वाले दशकों में ये आग धीरे धीरे फैलने लगी और गांधी जी के नमक सत्याग्रह ने अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। भारत छोड़ो आंदोलन ने साफ कह दिया अब बस बहुत हो गया, लेकिन अंग्रेज चालाक थे, उन्होंने एक और पत्ता फेंका, बांटो और राज करो, मतलब मुस्लिम हिंदू करो और राज करो। यहीं से शुरू हुआ बंटवारे का खेल। 1940 में लाहौर प्रस्ताव आया, पाकिस्तान की मांग। शुरुआत में लगा ये बस राजनीति है, लेकिन धीरे धीरे ये मांग खून की नदी में बदलने लगी। 1946 में नोआखाली और बिहार के दंगे, इंसानियत शर्मसार हो गई। अंग्रेज समझ गए कि अगर उन्होंने जल्दी से सत्ता नहीं छोड़ी तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, इसलिए माउंटबेटन को आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया। उन्होंने एक तारीख तय की 15 अगस्त 1947 की, लेकिन इस आज़ादी के साथ एक और ऐलान हुआ, भारत और पाकिस्तान अब अलग अलग देश होंगे। 14 अगस्त की रात कराची में जश्न था। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को उसका पहला दिन दिया। लोग नारे लगा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे, लेकिन पंजाब और बंगाल में ये रात खून और आग से भरी हुई थी। गांव जल रहे थे, ट्रेनों में लाशें भरी हुई थीं। जो कल तक पड़ोसी थे आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। ये बंटवारा सिर्फ ज़मीन का ही नहीं बल्कि दिलों का भी बंटवारा हुआ था। 14 अगस्त की आधी रात को दिल्ली के संसद भवन में रोशनी जल रही थी। नेहरू जी मंच पर आए और उन्होंने अपने वो शब्द कहे जो इतिहास में अमर हो गए। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। घड़ी ने 12 बजाए, भारत आज़ाद हो गया। सुबह लाल किले पर तिरंगा लहरा गया। भीड़ में खुशी थी, लेकिन कई आंखों में आंसू भी थे। शायद अपने खोए हुए अपनों को याद करके देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। आज़ादी के बाद देश को लाखों शरणार्थियों को बसाना था। सरदार पटेल ने 500 से ज़्यादा रियासतों को भारत में मिलाया। नई संसद, नया संविधान, नया भारत बन रहा था। 14 और 15 अगस्त सिर्फ तारीखें ही नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने बिना कुछ सोचे बस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब तिरंगा लहराता है तो उसमें सिर्फ 3 रंग नहीं होते, उसमें हर शहीद का खून, हर माँ के आंसू, हर आज़ाद हिंदुस्तानी का सपना होता है। लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।